हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है पीसीएम वॉरियर, इस पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, टू सेट होगा। ठीक है, तो हेडिंग कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, टू सेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू सेट का मतलब क्या है। चलो लिखो जल्दी जल्दी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसे डिफाइन करते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, लिख लो। ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट की क्या है, डेफिनेशन है। क्या कहता है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू। मान लिया हमने एक ए सेट है जो यूनिवर्सल सेट यू का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सब कुछ, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता वो पिछली वीडियो देख के जरूर आना, तभी ये वीडियो में आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट ए बी द सबसेट ऑफ क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का क्या है, ए सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इज ए सेट होगा। मतलब एक सेट बनेगा जिसके जो एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, यू के एलिमेंट होंगे, पर जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हो सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको डेफिनेशन क्या आएगी, समझ आएगी। ठीक है, जैसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को इसको लिखते हैं सर ए डैश लिख देते हैं, या ए के ऊपर सी भी लिख देते हैं। ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो मान लो ए के ऊपर डैश लिखा हो, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट बोल है। ए के ऊपर सी लिखा हो, इसका मतलब भी ए के ऊपर मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो सर मान लो कि भाई मुझे ये बताओ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के बताओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखो एक्स सच दैट, मतलब एक्स उसका एलिमेंट होता है सेट का, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा सर, यूनिवर्सल सेट को। यहां से पढ़ो कि भाई एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब सभी एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, पर कौन से नहीं लिखने, जो कि है कि भाई ए में प्रेजेंट नहीं होंगे ना। मान लो वो वाले एलिमेंट क्या है कि भाई नहीं लिखने जो ए में क्या है कि भाई प्रेजेंट मान लो होंगे, वो वाले नहीं लिखने। ठीक है, तो उनका हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि भाई यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, पर वो ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए ना। यूनिवर्सल सेट में वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो वाले सभी एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, मान लो उसे हम क्या कहते हैं, ए क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहां पर भी देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, मतलब एक्स सभी क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, पर एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या होंगे, ए। मतलब एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, ए का एलिमेंट नहीं होगा, बट यू के सभी एलिमेंट होंगे। ए को छोड़कर उसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट की क्या है, डेफिनेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई क्या मतलब सर, कैसे, मान लो क्या बोल रहे हो, मुझे एग्जांपल से समझाओ। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लो आपको पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 5। मुझे पता है सर कि भाई एक सब
यहाँ से पढ़ते जाओ साथ साथ में, है ना। देखो लेट ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये ए मान लिया, तो ए सबसेट मानना है, तो सबसेट सर हमें पता है कि भाई इसका कितना बन गया, 1 2 3 बन गया, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है, तो मुझे पता है सर कि क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि भाई यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, सर ये भी ए में प्रेजेंट है, ये भी ए में प्रेजेंट है, ये भी ए में प्रेजेंट है, बस ये दो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया सर, 4 और क्या बन गया था आपका, 5 बन गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे आसानी से क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये उसकी क्या थी, एग्जांपल थे, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मान लो कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो वो लिखते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, या फिर सिंपल लिख लो प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। सर कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आप दिमाग में सोचना, ठीक है। तो मैं एक दो प्रूव करके बताऊंगा कि भाई क्या होगा, उसके बाद आप बाकी खुद भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है और दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है, ये दिमाग में सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें दिमाग में सोचो। चलो देखते हैं कि भाई क्या होगा। मुझे पता है सर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर, मान लो ए के एलिमेंट छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, तो इसका मतलब इसमें वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसमें ए वाले एलिमेंट होंगे, तो सर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, मतलब इसमें वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ए में जो प्रेजेंट है और ए में जो नहीं प्रेजेंट है, तो उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी मान लो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब तो हमें पता ही है सर इन दोनों के कॉमन, तो मुझे पता है सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं कॉमन होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट इसमें है, इसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं मतलब कौन सा सेट, 5 क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, मान लो कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, मान लो 1 2 3 4, मान लो ए सेट आपको दे दे, मान लो 1 2 दे दे, तो मान लो दूसरा, मान लो मुझे पता कि ये है, मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मुझे पता है सर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट किसको छोड़कर, ए के एलिमेंट को छोड़कर, तो ए के एलिमेंट कौन है 1 2, इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा सर, 5 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ भी कह सकते हो, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये मान लो उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। तो ये सोचो अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या सर, मतलब फिर से ए को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट प्लस ए के एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सर, यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, करके देख लो। मान लो ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया और ए भी आपने निकाल लिया, तो फिर दोनों की यूनियन करो, इन दोनों की यूनियन करोगे ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो इन दोनों की यूनियन का मतलब क्या होता था सर, इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, बट जो रिपीट कर रहे हैं उसको नहीं लिखना डबल बार, तो इसका मतलब 1 2 3 और क्या हो गया 4। तो देखो ध्यान से, ये रिजल्ट आया इसका, तो वो किसके बराबर आया, यूनिवर्सल सेट के क्या आया, बराबर आया, ठीक है। तो ये आपके क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी। मान लो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगली प्रॉपर्टीज क्या करें, एक्सप्लेन करें, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको ये पूछ ले, मान लो u कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, मान लो तीसरी प्रॉपर्टी आपको पूछ ले कि भाई मान लो चौथी फाइव कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी है, चलो पहले ये तो लिखो फिर अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। तो सोचो कि भाई u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सोचो,
ठीक है सर, मुझे पता है कि भाई यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे पता है सर यूनिवर्सल सेट तो मैं वो वाला सेट मानता हूं जिसमें बाकी सभी सेट आते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ऐसा कोई मान लो क्या सेट बनेगा जिसमें कोई भी क्या कि भाई उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसका रिजल्ट क्या होगा सर, 5 होगा। ये तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सभी नंबर आ रहे हैं मैथ के, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, अगर उसमें सभी एलिमेंट आ गए तो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 का मतलब क्या होता है सर, खाली सेट। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, मुझे पता है सर खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जब उसका उल्टा करेंगे उसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सभी एलिमेंट प्रेजेंट होने का मतलब सभी नंबर प्रेजेंट होंगे। जनरली बात करें तो सभी नंबर प्रेजेंट होने का मतलब उसे हम यूनिवर्सल सेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी, सर ये भी पूछ सकता है कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो ये पेन है ना, ये पेन है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा कर देना। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब जो है उसे छोड़कर बाकी कर देना, तो उसको उल्टा करें, ये हो गया। तो फिर एक बार उल्टा किया तो देखो एक बार उल्टे के बाद फिर से उसका उल्टा कर रहे हैं तो उसका उल्टा फिर से करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब सर कि भाई ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आंसर क्या आएगा, सिंपल क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट आपको पता हो, सर मुझे पता है कि भाई यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे नहीं मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सेट को, मतलब ए सेट को उसका सबसेट मानकर यूनिवर्सल सेट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका मतलब 3 4 हो गया, तो मुझे पता है ए सेट में मान लेता हूं सर 1 और 2 हो गया। मुझे पता है सर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 3 4 हो गया। उसके बाद सर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है सर इसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। तो इसके कौन से एलिमेंट है ये, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कौन है सर, 1 और 2 है। तो 1 और 2 फिर से किसके बराबर है सर, ए के क्या है, बराबर है। ये इस प्रॉपर्टी का क्या है, प्रूफ है, प्रूफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और ये प्रॉपर्टी उतारो, फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलो मतलब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली 1-2 प्रॉपर्टी और इसमें क्या होती है, यूज होती है, वो कौन सी है उससे लिखते हैं। ठीक है, मान लो आपको आ जाए कि भाई ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का, है ना, मतलब प्रॉपर सबसेट लिख लो। चलो ए सबसेट है बी का, तो सर मुझे पता है कि भाई मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, कॉम्प्लीमेंट में उल्टा हो जाएगा, बी मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, सबसेट होगा। सर क्या बोल रहे हो, ध्यान से दिमाग में सोचो, अगर ये इसका सबसेट हो तो मुझे पता है सर ये सेट छोटा होता था, ये सेट बड़ा होता था, छोटा सेट ही बड़े सेट का मतलब क्या हो सकता है, सबसेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे ये छोटा आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे ये बड़ा सेट आएगा, तो फिर छोटे वाला सेट ही हमेशा क्या होता है, बड़े वाले सेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो सर मुझे समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा, बाकी एग्जांपल से समझ सकते हो। एग्जांपल लिख लो, मान लो एक प्रॉपर्टी और साथ में इसके एक्सप्लेन कर देते हैं। a माइनस बी होगा, इसका मतलब मुझे पता है सर, इसका मतलब क्या होता था कि भाई a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर ये भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्यों होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो सर दोनों प्रूफ कर लेते हैं, मतलब हमें तो पता है कि भाई हम प्रूफ तो कर ही सकते हैं। इसमें भी मान लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट मान लिया मैंने, यू मान लिया 1 2 और क्या हो गया आपका 3 4 5 हो गया। सर ए सेट मैंने मान लिया, मान लो क्या मान लिया, मुझे सबसेट भी मानना है ना, मान लो 2 3 हो गया। ठीक है, बी सब मान लो बी की बात ही कर लेता हूं, यूनिवर्सल सेट भी वैसे चाहिए, यूनिवर्सल सेट थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 तक मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं सर 2 3 और 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ये सेट हो गए। ध्यान से देखो, ए बी का सबसेट है, ए बी का सर सबसेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद मुझे पता है सर उल्टा करके देखिए, ए बी का सबसेट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट करे तो बी कॉम्प्लीमेंट सर क्या बनेगा, यहां से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो कौन कौन से बचे सर, 1 5 और क्या बचा आपका 6 बचा, है ना, यही बचा। इसको छोड़कर 1
5 और क्या बचा 6 बचा। उसके बाद मान लो बात करें क्या, मान लो उसके बाद क्या चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो इसको छोड़ दो बाकी सभी लिखो, तो बाकी सभी लिखोगे तो 1 4 5 और क्या बन रहा है आपका 6 बन रहा है ना। तो ये आपके दो सेट बन गए। तो ध्यान से देखो पहले ए बी का सबसेट था, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे, अब क्या हो गया बी मतलब कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट ए में क्या है प्रेजेंट है। तो फिर सिंपल सी गल है ये बात, ये मान लो जो सेट होगा ये इसका क्या होगा सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। अगर ऐसा हो तो दिमाग में रखना है जब इसका कॉम्प्लीमेंट करे तो उल्टा हो जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट ए का क्या बन जाता है सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये अगली प्रॉपर्टी की बात है। तो ये भी समझ लेते हैं a माइनस बी का मतलब सर क्या होता था, इधर लिख लेते हैं a माइनस बी का मतलब ओनली a, मतलब a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो a में कोई एलिमेंट है जो b में नहीं प्रेजेंट है, तो सर सारे एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा। a का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं प्रेजेंट है तो 5। तो उसके बाद इसका करके देखते हैं सर b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट मान लो इसके लिए अलग सेट भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं 5 मानना है, मैं अलग सेट मान लेता हूं जिसमें कुछ हो। मान लो ये इसके लिए एग्जांपल हो गया ना, ये इसके लिए उतार लेना। मान लो इसके लिए मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, फिर से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। ए सेट मान लेते हैं सर 1 2 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सेट मान लेते हैं सर 2 और क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अलग एग्जांपल मान लेते हैं, जरूर 5 के लिए प्रूफ करना है, कुछ वैल्यू के लिए क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो मुझे पता है सर इन दोनों को माइनस मतलब इसके सभी एलिमेंट जो इसमें ना प्रेजेंट हो तो वो कौन कौन से हैं 1 और क्या है सर 4 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 और 4। अब इसकी बात करो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी सारे एलिमेंट लिख दो यूनिवर्सल सेट के, वो कौन कौन से हैं 1 4 5 और क्या हो गया 6। मान लो ये सेट बन गया बी कॉम्प्लीमेंट का है ना, इसका ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिखने यूनिवर्सल सेट के, तो इसको छोड़कर कौन से रह गए उसमें 5 और 6 ही रह गया, तो माइनस क्या करना है 5 और 6। तो देखो ध्यान से सर 1 4 तो आ ही गया था उधर का रिजल्ट, इधर का रिजल्ट, इन दोनों का माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके सभी एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें प्रेजेंट ना हो, तो वो कौन से बने सर 1 और 4 ही बने, इधर भी 1 और 4 उधर भी क्या है 1 और 4 बने। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है कि भाई कैसे इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें बात करें। चलो अगला लिखते हैं। ठीक है, तो ये मान लो अगले क्वेश्चन हो गया, अगली प्रॉपर्टीज होगी, दो प्रॉपर्टीज और हैं, फिर उसको लिख के उसके बाद इनके क्वेश्चन की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। सर मान लो कि भाई आपको ये लिखा आ जाए a माइनस बी, एक्चुअल में ये किसके बराबर होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के भी बराबर होता है। एक्चुअल में मान लो क्या सर, मान लो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके भी क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो दूसरा मान लो b माइनस a होगा, तो मुझे पता है सर पहले को ऐसे लिख लिया इंटरसेक्शन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको पहले को ऐसे रहने दो, दूसरे का क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो। इसका मतलब क्या सर, मान लो ये वैल्यू इसके बराबर भी है, ये वैल्यू इसके बराबर भी है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। मुझे पता है सर ए सेट मान लेते हैं, मान लो 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा ही मानना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है इसके एलिमेंट लिखने हैं, इससे माइनस करने हैं। तो ठीक है बी मान लेते हैं सर, बी क्या होगा मान लो आपका होगा 2 3 4, मान लो फिर से यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लो ये आपका क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, पहले का प्रूफ करते हैं फिर दूसरे का प्रूफ करते हैं। पहला मुझे पता है सर a माइनस बी, मतलब a के सभी एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो, सर मुझे पता है कि भाई a माइनस बी का आंसर कितना आया है 1 आया है ना। उसके बाद a तो a ही है, a के एलिमेंट तो आपको पता है कितने हैं 1 2 3 और क्या है 4 है। उसके बाद आपका क्या है मतलब ये इसके बराबर है ना, तो इसका इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसको मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो बाकी सारे लिख दो, इसको छोड़कर कौन कौन से बने 5 और क्या बना सर आपका 6 बना है ना। मान लो क्या लिखा b माइनस ए, तो b के मान लो एलिमेंट छोड़कर इसके सभी क्या लिखने हैं एलिमेंट लिखने हैं। सर 1 भी है ना, तो इसको छोड़कर इसमें क्या बना 1, मान लो इन दोनों को छोड़कर इनको छोड़कर 1 5 और क्या बना 6 बना। तो मुझे पता है सर ये किसका रिजल्ट बना रहे हो आप, मान लो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बना रहे हो। तो मुझे पता है सर इनका मान लो जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो इनमें सर क्या कॉमन आया 1 कॉमन आया। तो देखो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, तो ये मान लो कुछ रिजल्ट याद रखने होते हैं कि भाई कभी कई के बाद जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, मान लो जेई वगैरह में क्या है ये प्रॉपर्टी एज इट इज क्या होती है आपके यूज होती
होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है a माइनस बी किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में के b बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा ही b माइनस a ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, ये आप खुद से आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है, यही सेट मान के इसको क्या कर देना, प्रूव कर देना। उतार लो जल्दी जल्दी। इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हुई, कुछ क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। हेडिंग डाल लो, मतलब एक्सरसाइज डाल लो कि इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई। मान लो कि भाई यूनिवर्सल सेट आपको दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे देता है। मान लो ए सेट आपको देता है 1 2 3 4, बी सेट आपको देता है 2 4 6 8, मान लो सी सेट आपको दे देता है मान लो 3 4 5 और क्या दे देता है, 6 दे देता है, ठीक है। तो ये दे देता है। अब आपको क्या क्या पूछता है यहाँ से वो फाइंड कर लेते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, पहला आपको पूछता है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा आपको पूछता है मान लो सी कॉम्प्लीमेंट पूछ लेता है, तीसरा आपको पूछता है कि भाई ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पूछ लेता है, चौथा मान लो आपको क्या पूछता है, ए इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ये पूछ लेता है। और लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, मान लो आपको पूछ लेता है ए यूनियन बी, यूनियन ना लिखते, मान लो ए यूनियन बी, यूनियन का हो गया क्वेश्चन, तो मान लो ऐसे लिख लेते हैं ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या पूछ लेता है, कॉम्प्लीमेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। वीडियो को पॉज करो और इन्हें करने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। चलो पहले कर लो, फिर बात करते हैं आगे। चलो आपने कोशिश की होगी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे कैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। सर मुझे पता है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो बाकी लिख दो, इसका मतलब कौन कौन से है सर, 5 6 7 और क्या है 8, ये पहले क्वेश्चन क्या क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का सर सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, इसमें भी इसके छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, तो सर यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 है और 7 8 और क्या है आपका 9 है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया सर, सी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। तो सी कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। उसके बाद ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे तो पहले यूनियन के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ए और सी के, ए और सी का यूनियन, तो मुझे पता है सर ए और सी के यूनियन का मतलब ए और सी के सभी एलिमेंट लिखने हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना, ठीक है, मतलब डबल एलिमेंट नहीं लिखने, तो लिख दो सभी सर। मान लो मैं लिखूं, मान लो ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6, ये सभी क्या आ गए सर, मान लो ए यूनियन सी के एलिमेंट आ गए ना, इसके सभी एलिमेंट, ये रिपीट करे, इसको छोड़ दिया 5 और 6, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो मुझे पता है सर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ए एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के क्या लिखने हैं, एलिमेंट, तो वो कौन कौन से बने सर, 7 8 और क्या बना 9 बना, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे थोड़ा छोटा कर लो। अब इसका निकालते हैं। सर मुझे पता है ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है, ए डी तो है ही नहीं सर, इसमें डी तो है ही नहीं, चलो सी कर लो या बी कर लो, चलो है ना, बी कर लो। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट मतलब निकालना है सबसे पहले ए और बी के कॉमन, तो सर इसमें क्या कॉमन है, देखो ध्यान से 2 और 4 क्या है, कॉमन है, तो 2 और 4 आ गया। उसके बाद उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे पता है सर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे मान लो जो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे लिखने हैं, ठीक है। तो छोड़ दो इन दोनों को, बाकी सारे लिख दो। बाकी सारे कौन कौन है, 1 3 हो गया, 5 6 7 8 और क्या हो गया सर 9 हो गया, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, आंसर है। इसका बात करते हैं। मुझे पता है सर ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो यूनियन निकालो उसका, मुझे पता है ए यूनियन बी, इन दोनों का मतलब यूनियन मतलब इन दोनों के सभी एलिमेंट रिपीट वाले डबल नहीं लिखने, तो लिख दो पहले इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और क्या आ गया सर 8 आ गया, ठीक है। तो ये यूनियन का रिजल्ट आ गया। इंटरसेक्शन सी, सी कौन है सर, ये है, तो इसका लिख दो सर क्या आ गया आपका 3 4 5 और क्या आ गया 6 आ गया। तो सर इन दोनों का क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इन दोनों का सर इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है सर, 3 है 4 है और 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3 4 6, इसका क्या करना है सर, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सर, ये वाले सेट के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं, तो बाकी सभी एलिमेंट लिख दो इनको छोड़कर, कौन कौन से बाकी सभी, 1 हो गया, 2 हो गया,
उसके बाद कौन 5, उसके बाद 7, 8 और क्या हो गया सर 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इसके बिहाफ पर, मान लो इस सेट के बिहाफ पर। ठीक है, तो चलो इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें ना। ये तो आपके आगे सर रोस्टर फॉर्म आ गई, थोड़े सेट बिल्डर में भी करवा दो, कई बार सेट बिल्डर में दिक्कत होती है। चलो सेट बिल्डर के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसको उतार लो। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, चलो कुछ सेट बिल्डर में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं क्वेश्चन की। ठीक है, यहां पे लिख लो, मान लो पहले यूनिवर्सल सेट क्या दिया है सेट बिल्डर में, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है एक्चुअल में वो आपका किसका काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे सेट लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन x सच दैट x इज ए इवन नंबर। ठीक है, मान लो ये सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मान लो ये ए सेट है, इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ ले, मान लो ए, यहाँ पर लिख दे x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, तो ये मान लो ए आपको सेट दी है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दे, मान लो ए x सच दैट x इज इक्वल टू लिख लो ना x, सर इसमें मतलब ये सभी नंबर आएंगे, नहीं इसमें ये भी लिख लो साथ में कंडीशन, क्योंकि जब ऐसा लिखते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें क्या आता है, सभी नंबर आते हैं, डेसिमल वाले भी। तो नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है, इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इवन नंबर तो चलो नेचुरल नंबर होते ही है। यहाँ पे लिख दे सर x सच दैट x मान लो आपको आ जाए 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाए, मान लो 7 आ जाए। तो ये मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या बनता है। सर मुझे पता है कि भाई पहले तो ये सेट ही लिखना पड़ेगा कि भाई क्या होगा, पहले ये सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो मुझे पता है कि सर वो सारे मान लो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पता है मुझे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसका सेट लिखे सर ए सेट का, तो ए सेट क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं सर 2 4 6 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। तो मुझे पता है सर इन दोनों मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि भाई ये वाले एलिमेंट छोड़कर ये सभी लिखने हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इवन नंबर छोड़ोगे तो क्या बचेंगे, और नंबर ही बचेंगे। 5 7 हो गया है ना, 7 अप टू सोन, तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट रोस्टर फॉर्म में। अगर इसको आप लिखना चाहें किसमें, मतलब सेट बिल्डर में लिखना चाहें, एक्स सच दैट एक्स इज ए क्या होगा, ऑड क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, या इस सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगले की बात करते हैं। पता है मुझे यूनिवर्सल सेट तो यही है सभी क्वेश्चन के लिए, ये करना है। तो इसके लिए सर मुझे पता है कि भाई इसका सेट लिखें, ए का सेट क्या बनेगा, उसने क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल है एक्स, एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो मल्टीपल कौन से लेने हैं, नेचुरल नंबर के क्या लेने हैं, मल्टीपल लेने हैं। तो मान लो कि भाई कौन कौन से सर, मुझे पता है 3 हो गया, 6 हो गया, मान लो 9 हो गया, 12 हो गया, अप टू फोन चलते जाएंगे। तो मुझे पता है सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़कर बाकी सारे नंबर। तो इसका मतलब जिसमें 3 वाले मल्टीपल नहीं लेने, बाकी सभी लेने हैं। तो बाकी सभी लिखें तो सर क्या, 3 का मल्टीपल छोड़ देना है। ठीक है, 1 3 आ गया, उसके बाद कौन आ गया, 3 के बाद 4 5 आ गया, 6 नहीं आएगा ना, 7 8 आ गया, 9 नहीं आएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो इसे सर सेट बिल्डर में लिखे, तो सेट बिल्डर में कैसे लिख सकते हैं, वो आसान है, उसे लिखना आसान है। यहाँ पे लिख दे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ क्या होगा सर 3 होगा, है ना। तो ये आपका अगले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उसने बोला कि भाई मल्टीपल ऑफ 3 है इस सेट में, तो मतलब क्या होगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसे छोड़ देना है बाकी सारे। तो इसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे, जो 3 के मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, तो इस सेट की बात करते हैं। सर इसका पहले तो एलिमेंट लिख लेते हैं। मुझे पता है सर एक्स क्या है,
मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 3x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 7, 3x इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 7/2 है ना, 7 - 2 होगा 5 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या बन गया 5/3 बन गया 3 बन गया। तो इसका मतलब 5/3 को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, यहाँ पे भी लिख लो x बिलोंग्स टू क्या हो गया नेचुरल नंबर लिख लो साथ में, मतलब बाकी सारे क्या होंगे नंबर है ना, क्या इसको छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे नेचुरल नंबर, उसे वही सेट का क्या होगा मान लो सेट होगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये एक नेचुरल नंबर है x इज इक्वल टू 5/3, ये एक नेचुरल नंबर है नहीं है सर, तो इसका मतलब ये तो सेट में आगे ही नहीं होगा ना, इस सेट में क्या है मतलब ये सेट में प्रेजेंट होगा नेचुरल नंबर, ये सेट कौन सा होगा मान लो जो ध्यान से बात करें तो ये सेट तो होगा सर 5, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या बन रहा है नेचुरल नंबर तो बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसमें कोई एलिमेंट ना प्रेजेंट हो तो इसका मतलब क्या हो गया सर ये एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो मैंने अभी आपको बताया एम्प्टी सेट मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो किसका कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होता है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है सर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x such that x is a नेचुरल क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आई होगी, मुझे पता है ना सर कि ये एलिमेंट लिखना है, तो ये एलिमेंट का आंसर क्या बना यही बना, तो मुझे उसने कहा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सर ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो इसका मतलब ये कौन सा मान लो सेट है 5 सेट, तो 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं सर मुझे पता है वो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया है सर वो कौन सा नेचुरल नंबर वाला, तो नेचुरल नंबर वाला वो क्या हो गया सेट हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें प्रैक्टिस करें। चलो आपने कर ही लिया होगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके मान लो यही सेट बिल्डर फॉर्म वाला, फिर उसके बाद मान लो कुछ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं जैसे आपके मान लो जेईई मेन वगैरह में क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि भाई आपको आ जाए x मान लो a सेट दिया है आपको है ना, u आपको वही दिया नेचुरल नंबर और x सच दैट x या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 7 हो जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाए मान लो इनइक्वालिटी की टर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर हो गया, और x मान लो लेस देन क्या हो गया आपका मान लो 3 हो गया है ना, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोनों सेट का, तो कैसे निकालें करो कोशिश, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या सोल्यूशन बनता है। ए सेट लिखें तो सर मुझे पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब नेचुरल नंबर भी है साथ में, ये x नेचुरल नंबर है और इससे बड़ा है, तो मुझे पता है इससे बड़ा या इससे बराबर है, तो सर वो कौन सा होता है ये होता है ना, मतलब 7 8 9 अप टू सो ऑन हो गया। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सर मतलब इसे छोड़कर ना नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, इसे छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट किसके लिखने हैं सर यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं, तो वो कौन से बन रहे हैं सर 1 2 3 4 5 और क्या बन रहा है 6। तो इसे सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते थे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x क्या है 7 से छोटा है, तो इसका मतलब यहां से ऐसे भी लिखा जा सकता था x की वैल्यू 7 से क्या है छोटी है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर में हो गया, या रोस्टर फॉर्म में इसका क्या हो गया सर आंसर हो गया। दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। इसमें देखते हैं सर ये कौन सी बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई x सच दैट x इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और x 3 से छोटा है, तो सर कौन सा सेट बना, मान लो कौन सा सेट बना 1 और 2 ही बना, क्योंकि 3 से छोटे 2 ही नेचुरल नंबर होते हैं, एक 1 होता है, एक क्या होता है 2 होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे सर इसे छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो वो कौन से होंगे 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो इसे सर मैं अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहूं तो सेट बिल्डर में क्या होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर, x मतलब यहाँ पे क्या दिया लेस देन 3 दिया है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, इसमें 3 नहीं है, इसको 3 में इंक्लूड करना है, 3 होगा तो 3 से बड़े सभी क्या होंगे आपके एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर उसके बाद मान लो कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने कोशिश की होगी, मान लो कि भाई एक मैं जनरल क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, मान लो इंटरवल की फॉर्म में, उसका कॉम्प्लीमेंट करके बताना कि भाई क्या होगा।
ठीक है, मैंने मान लो यूनिवर्सल सेट क्या मान लिया, रियल नंबर मान लिया। तो रियल नंबर तो आपको पता ही है कि सभी नंबर, मान लो जो भी सभी नंबर होते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं, उनके सभी मान लो कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रियल नंबर। मान लो आपको एक इंटरवल दे दे, मान लो ए सेट दे दे सर, आपको दे दे ए और बी, मान लो ये सेट दे दे, ठीक है। तो वेयर ए एंड बी सम क्या होंगे, रियल क्या होंगे, नंबर होंगे। ए और बी क्या है, कुछ रियल नंबर है, ठीक है। तो आपको पूछे कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट करके बताओ इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में लाओ, मुझे पता है सर ए और बी कोई ना कोई नंबर ही तो है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है सर इधर मैं छोटा नंबर लिखता हूँ ना, इधर मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, बड़ा नंबर पॉजिटिव वाला, जो ज्यादा बड़ा मतलब जो इससे बड़ा होता है वो उसको इधर लिखते हैं, जो इससे छोटा होता है उसको क्या लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो ए एक जनरल है, बी एक जनरल नंबर है। तो सर मुझे पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इन दोनों नंबर है ना। मुझे पहले तो ब्रैकेट समझ होनी चाहिए। सर ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता था, इसे इंक्लूड नहीं कर रहे, इसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे, बस इसके अंदर जितने भी नंबर है, जितने भी रियल नंबर है, उन सभी को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे सर नंबर लाइन पे भी ड्रॉ किया जा सकता था, वैसे तो जनरल है, जनरल चलो बना ही लेते हैं, मान लो नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। तो सर मुझे पता है इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। सर मान लो ए नंबर इधर है, मान लो इसको मान लेते हैं, ये ए हो गया, ए नंबर हो गया, ये कौन सा हो गया, बी। मुझे पता है सर ए को इंक्लूड किया नहीं किया, तो जब इंक्लूड नहीं करते तो वहां पे क्या बनाते हैं सर, मान लो ओवल बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, जिसे डार्क नहीं करते, ठीक है। तो मुझे पता है सर बी को इंक्लूड नहीं किया, तो उसका मतलब उसका सर्कल क्या होगा, ये होगा। तो इस सेट को मतलब ये सेट किसके अंदर आएगा, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे ये एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो मुझे पूछ रहा है सर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे पता है सर यूनिवर्सल सेट क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये लाइन सभी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन में सभी क्या आ जाते हैं, रियल नंबर आ जाते हैं। तो मुझे पता है सर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो इसको छोड़ देते हैं तो बाकी एलिमेंट क्या होंगे सर, मुझे पता है कि इसको छोड़ेंगे तो इसके इधर वाले सभी एलिमेंट आएंगे, इसको छोड़ेंगे मतलब इसके बीच वाले नहीं लेने, इसको छोड़ेंगे तो इधर वाले सभी क्या आएंगे, एलिमेंट। तो पहले इधर वाले लिख लेते हैं। सर मुझे पता है कि भाई माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, उसके बाद इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है इसको छोड़कर बाकी सारे ये एलिमेंट होंगे ना, ये वाले होंगे सभी, और इधर वाले क्या होंगे, ये वाले सभी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको छोड़कर ये वाले, तो माइनस इन्फिनिटी को तो इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद ध्यान से देखो, इस इंटरवल में ए था, तो आपका आंसर होगा सर इस इंटरवल में ए नहीं था। तो अगर ए नहीं था तो दूसरे इंटरवल में उसके कॉम्प्लीमेंट में ए की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो अगर ए की वैल्यू प्रेजेंट है तो फिर मतलब जिसको इंक्लूड करना होता है उसमें कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं सर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन है सर, इधर वाले भी सभी नंबर आएंगे, इसमें बी इंक्लूड है, आपका आंसर होगा सर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बी भी आएगा, तो इन्फिनिटी तो वो फिर से इंक्लूड नहीं करते। तो सर मुझे पता है इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनका और इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन करना हो तो मुझे पता है सर यूनियन भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों मान लो जितने भी नंबर बन रहे हैं उनके यूनियन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसे उतारो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, ये तो जनरल था, अब वैल्यू लेके करते हैं। चलो आपने उतारा होगा इसको, है ना, ठीक है। अब मैं पहले तो मान लो मैं आपको एक वैल्यू लेके, यहाँ पे तो जनरल क्वेश्चन किया है, अब एक वैल्यू कंसीडर करके इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लो, मान लो आपको ए सेट दिया हो -4 से मान लो 1 दिया हो, बी सेट आपको दिया हो मान लो 0 से क्या दिया हो, 3 दिया हो, ठीक है। तो ये दिया हो, मान लो आपको क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो आपको एक ये सेट दिया है, ये सेट दिया है, इसकी ब्रैकेट सही कर लो, मान लो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, ओपन ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी। अब सर मुझे पता है कि जब भी कभी इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है, आपने बताया कि इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, तो सबसे पहले इसकी नंबर लाइन पर इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन पर बनाते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं ना, इधर सर प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है सर माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद है ना
आपको ये तो दिया है, याद रखना है कि भाई यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो हमेशा आपको क्या दिया है, रियल नंबर दिया है। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब ये सभी लाइन पर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या होते हैं सर, रियल क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो यू सेट यूनिवर्सल सेट रियल नंबर दिया है, एक सेट ए दिया है, एक ए दिया है, तो इनको ड्रॉ करते हैं। तो सर पहले तो थोड़े नंबर बना लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो -4 से शुरू कर रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 कहां पर जा रहा है ना, 3 तक जा रहा है, वहां तक क्या बना लेते हैं, सभी नंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। सर फिर एक एक करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सेट क्या है सर, मान लो -4 को इंक्लूड करना है और 1 तक जाना है, तो -4 से शुरू करते हैं लाइन। सर यहाँ पे जब इंक्लूड करना होता है तो मुझे पता है सर डार्क सर्कल ड्रॉ करना होता है, डार्क सर्कल से कहां तक जाना है सर, 1 तक जाना है। ठीक है, तो 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना सर, वहां पे डार्क सर्कल नहीं बनाना, दूसरा मान लो सर्कल क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये मान लो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये सेट ए को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे ऐसा ही सर सेट बी भी ड्रॉ करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो बी सेट कहां से शुरू हो रहा है सर, 0 से, तो 0 से एक लाइन ड्रॉ करो, मान लो यहां से बनी 0 है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसको मिलाकर 0 से शुरू करना है। 0 पर सर डार्क सर्कल बनेगा या दूसरा बनेगा, तो डार्क ही बनेगा सर, मुझे पता है जब भी मान लो क्लोज्ड ब्रैकेट हो तो फिर डार्क सर्कल, तो इसका मतलब यहां से डार्क सर्कल हो गया। 0 से कहां तक जाना है सर, 3 तक, 3 कहां पे है, यहाँ पे है ना, ये 3 है, तो यहाँ पे सर कौन सी ब्रैकेट आएगी, कौन सा सर्कल आएगा, मान लो विदाउट डार्क सर्कल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, सेट बी बन गया। ठीक है, ये कौन सा था, सेट ए था, तो ये कौन सा बन गया आपका, सेट बी बन गया। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकालते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है सर, मुझे पता है कि भाई ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी सभी एलिमेंट, बट एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो मुझे पता है सर रिपीट कौन से हो रहे हैं, जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो 2 बार आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, उनको छोड़ देते हैं, बाकी सारे लिख लेते हैं। तो पहले तो सर पहला सेट तो पूरा ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि पहले सेट के भी सभी एलिमेंट आएंगे, दूसरे सेट के भी सभी, बस जो कॉमन होंगे वो मान लो हम नहीं लिखेंगे। तो पहले सेट के सभी लिखें, तो मुझे पता है सर -4 से शुरू हो रहा है, तो -4 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है। -4 से शुरू होके मान लो 1 तक नहीं लिखना, मुझे पता है सर कहां तक जा रहा है पूरा सेट, 3 तक जा रहा है, तो 3 तक जाएगा, तो मुझे पता है सर 3 इंक्लूड करना है, नहीं करना, तो इसका मतलब क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। सर मुझे पता है ये तो आया आंसर किसका, यूनियन का। ध्यान से देखो, यूनियन का मतलब यही होता है ना, इसके भी सभी एलिमेंट, इसके भी सभी एलिमेंट, तो यहां से शुरू होगा, खत्म कहां पे होगा, यहां पर। तो अब जब ये इंटरवल लिखा तो इसमें कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा सर, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे पता है सर इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है ना, मतलब जो भी ये है इसको छोड़कर बाकी सारी क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है। तो क्यों कैसे होगा सर, मुझे पता है -4 इस इंटरवल में है, तो -4 नहीं आएगा, तो -4 नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट हो जाएगी -4 पर, -4 को इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारे रियल नंबर, तो बाकी सारे रियल नंबर कहां तक जाएंगे सर, -इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, इसको छोड़कर बाकी सारे इधर वाले -4 से -इन्फिनिटी। यहाँ पे डार्क सर्कल था, मतलब 4 को उसने इंक्लूड किया है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं आएगा, तो वो नहीं आया। तो उसके बाद सर, उसके बाद मान लो इधर वाले को छोड़कर इधर जाना है, तो मुझे पता है सर उसने 3 इंक्लूड किया, उसने 3 इंक्लूड नहीं किया, 3 से इधर इधर वाले नंबर की बात कर रहा है, तो मतलब मेरे कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 3 भी आएगा। तो 3 आएगा तो मतलब क्या आ गई, क्लोज्ड ब्रैकेट आ गई, 3 हो गया, तो सर यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या होगा सर, ए यूनियन बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सर मुझे पता है कि इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन बी लिख सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब इधर वाले सारे एलिमेंट, इधर वाले सारे एलिमेंट, उनका क्या लिख दिया हमने, यूनियन। ये वाले एलिमेंट छोड़कर, है ना, ये सभी एलिमेंट छोड़कर मान लो इधर वाले और इधर वाले के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे इंटरवल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सर उसके बाद वाले की बात करते हैं, अभी खत्म थोड़ा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है सर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन सर जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को मान लो पैरेलल है या एक दूसरे से मान लो बिल्कुल वैल्यू बराबर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो दोनों के क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ये डार्क सर्कल है, डार्क कहां पे है, 0 पे, तो इसका मतलब पहले तो
इंटरसेक्शन का रिजल्ट बना लेते हैं। तो मुझे पता है सर जीरो उसने इंक्लूड किया होगा, क्योंकि डार्क सर्कल का मतलब होता है जीरो को इंक्लूड किया। सर यहां तक कितने एलिमेंट बनते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो इसका मतलब 1 को उसने इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सर हमने कौन सा सर्कल बनाया है, डार्क सर्कल नहीं बनाया। तो इसका मतलब 1 क्या होगा सर, ओपन इंटरवल में होगा। तो इसका मतलब सर ये तो बन गया इसका मतलब कॉमन, जो इन दोनों में कॉमन था उसका क्या बन गया, आपका रिजल्ट बन गया। उसके बाद सर उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो मुझे पता है सर इसके मतलब बाकी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इधर वाले सभी एलिमेंट, इधर वाले सभी एलिमेंट, बस ये ध्यान रखना है कि उसने कौन सा नंबर इंक्लूड किया है, कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं किया। तो जीरो इंक्लूड किया है सर, जीरो तो उसने इंक्लूड किया है, तो फिर जीरो पे ओपन ब्रैकेट आएगी, तो इधर वाले लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। तो उसके बाद यूनियन, इसके इधर वाले लिखेंगे तो 1 को इंक्लूड किया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया, तो हमने तो 1 को इंक्लूड करना है। तो सर इधर क्या होगा, 1 होगा, तो इसके सभी इधर वाले एलिमेंट, तो 1 को इंक्लूड करके इधर कितने एलिमेंट आएंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को तो सर ओपन इंटरवल में ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आया वो ये वाला इंटरवल आया, इसका रिजल्ट जो आया जो ये वाला क्या आ गया, इंटरवल आ गया। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हो, ये देखो मान लो 0 और 1 इधर वाले को छोड़कर इधर वाले सभी एलिमेंट आ गए ना, इधर वाले सभी, 0 से इधर वाले सभी, तो 0 को इंक्लूड उसने किया है, हमने नहीं किया। इधर से छोड़कर इधर वाले सभी, तो उसने 1 को इंक्लूड नहीं किया, हमने किया है। तो 1 से इन्फिनिटी तक सारे क्या आ गए, एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये मान लो थोड़े इंपॉर्टेंट मतलब जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे सेट्स के। ठीक है, तो ये मान लो क्या है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके कॉम्प्लीमेंट के, इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।